Assalamu alaikum, my dear friends. This is Salman Mirza, and you're watching Smart Info 360. But before starting a video, I would like to request मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. दोस्तों, एक वक्त था जब मशहूर गेम एंग्री बर्ड हर मोबाइल में मौजूद होती थी. एक ऐसी गेम जो कि एक ब्रांड बन गई थी. एंग्री बर्ड्स के खिलौने बन गए, मूवीज़ रिलीज़ हो गई, यहाँ तक कि एंग्री बर्ड के नाम से एक थीम पार्क भी बन गया. बच्चे हो या बड़े, सब इस गेम को बहुत शौक से खेलते थे. लेकिन आज एंग्री बर्ड बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गई है. लेकिन ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, 2003 में यूरोपियन कंट्री फिनलैंड में 3 गेम डेवलपर्स रहते थे, यानी ये लोग गेम बनाते थे. इन तीनों ने एक मोबाइल कंपनी बना ली जिसका नाम इन्होंने रोवियो रख दिया. ये लोग मोबाइल गेम्स बनाना शुरू हो गए. दोस्तों, ये वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे, इसलिए मोबाइल के लिए गेम बनाना इतना आसान नहीं था. और इनके साथ भी यही हुआ. अगले कुछ सालों में इनकी कंपनी ने 51 गेम्स बना दी, लेकिन कोई भी गेम चल ना सकी. इनकी कंपनी शदीद नुकसान में जा रही थी. लेकिन तब इनकी 52 गेम मार्केट में आई जिसका नाम इन्होंने एंग्री बर्ड रखा. एक ऐसी गेम जिसने इनकी ज़िंदगी बदल के रख दी. ये 2009 की बात है जब इन तीनों ने एंग्री बर्ड गेम बनाई थी. एक ऐसी गेम जिसमें परिंदों को फेंक के चीज़ों को तोड़ा जाता था. सिंपल बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. दोस्तों, कुछ ही महीनों में एंग्री बर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली गेम बन गई. दुनिया भर में लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. अब एंग्री बर्ड की मर्चेंडाइज भी बिक रही थी, यानी कि एंग्री बर्ड एक ब्रांड बन चुकी थी. 2012 में एंग्री बर्ड ने तकरीबन $20 करोड़ कमा लिए थे, यानी कि एंग्री बर्ड शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी. एंग्री बर्ड की गेम के अलावा इसकी टी शर्ट्स, खिलौने और तरह तरह की चीज़ें लोग खरीद रहे थे. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गेम गुमनामी में चली गई? दोस्तों, 2014 तक सब ठीक जा रहा था. तब तक इस गेम को 2 अरब दफ़ा डाउनलोड किया जा चुका था. एंग्री बर्ड की कई गेम्स मार्केट में आ चुकी थी. लेकिन दोस्तों, फिर इस कंपनी का असल फोकस हटना शुरू हो गया. ये लोग बस एंग्री बर्ड की चीज़ें बेचने में मसरूफ़ थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके. ये कंपनी एंग्री बर्ड गेम्स पे तवज्जो नहीं दे रही थी, जैसा कि कुछ गेम एंग्री बर्ड फाइट या फिर एंग्री बर्ड ट्रांसफार्मर और इन जैसी कई गेम्स फ्लॉप हो रही थी. अब लोग इन गेम से बोर होना शुरू हो चुके थे और यहाँ से एंग्री बर्ड का डिक्लाइन और इसकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई. ये कंपनी एंग्री बर्ड की गेम्स बनाने में खास तवज्जो नहीं दे रही थी. बस ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेम मार्केट में ला रहे थे ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें. और यहीं से इस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया. दोस्तों, 2014 में रोवियो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था. इनके टी शर्ट्स और खिलौने भी बिकना बंद हो चुके थे और इसी मजबूरी की वजह से कंपनी को अपने 110 एम्प्लॉइज़ को फायर करना पड़ गया. एक और मसला ये भी था कि रोवियो कंपनी की कोई दूसरी गेम भी कामयाब नहीं हो रही थी. इन्होंने अपना सारा इन्हिसार सिर्फ एंग्री बर्ड पे किया हुआ था और अब ये गेम भी फ्लॉप हो रही थी. दोस्तों, 2015 में रोवियो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन फिर आया साल 2016 जिसमें इस कंपनी को एक सहारा मिल गया. ये सहारा था एंग्री बर्ड की एक मूवी का जो कि काफ़ी हिट हो गई. ऐसा लगने लगा कि एंग्री बर्ड फिर से एक बार ब्रांड बन जाएगी. लेकिन 2019 में इस कंपनी ने एक बहुत गलत फ़ैसला लिया. इन्होंने तमाम पुराने मोबाइल फ़ोन से एंग्री बर्ड गेम को रिमूव कर दिया. इसी वजह से एंग्री बर्ड के बच्चे कुछ फ़ैन भी इस बात पर बहुत गुस्सा थे, यहाँ तक कि इस कंपनी को अपने फ़ैन से माफ़ी मांगना पड़ गई. लेकिन दोस्तों, यही से एंग्री बर्ड बिल्कुल तबाह होकर रह गई. कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल गेम आज बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह चुकी है. If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description. तो आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए stay curious, stay blessed. अल्लाह हाफिज़.